आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की कहानी की जहां 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसका खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो हमारी आपके समझ से परे है और जिसका जवाब शायद सिर्फ पानी के पास था। तो चलिए इस अजीब सी अनसुलझी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। इस गांव में ना वक्त को दो हिस्सों में देखा जाता है। एक था पहली बार और एक है अब। मतलब समझिए कि 20 साल पहले जो हुआ वो हादसा आज भी उस गांव के हर लम्हे पर, हर सांस पर कब्जा किए हुए है। तो ये कहानी शुरू होती है एक पुराने डर से। एक ऐसा डर जो 20 साल से दबा हुआ था, लेकिन अब वो फिर से जाग गया है। और इसका असर गांव की नई पीढ़ी खौफ में है। और जो पुराने लोग हैं उनकी वो भूली बिसरी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं, उन्हें कुरेद रही हैं। अब हाल में कुछ ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने 20 साल पहले वो सब अपनी आंखों से देखा था, वो अब और चुप नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें बोलना ही पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई गांव के एक बुजुर्ग से, जिन्होंने कहा कि जब पहली बार ये सब हुआ था वो वहीं थे। तो फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर 20 साल पहले हुआ क्या था? वो पहली बार क्या था? यही सवाल हमें उस माँ और बच्चे की कहानी तक ले जाता है जो आज से 2 दशक पहले बड़े ही अजीब हालात में गायब हो गए थे। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। बात है 20 साल पुरानी, जब गांव की नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया और ऐसा लगा कि वो अपने साथ 2 जिंदगियों को भी बहा ले गई। पर क्या सच में कहानी इतनी सीधी सादी थी जितनी लगती है? तो हुआ यूं कि नदी में बाढ़ आई और सरकारी तौर पर, मतलब ऑफिशियली, ये बता दिया गया कि एक माँ और उसका बच्चा उस बाढ़ में बह गए। केस बंद। लेकिन कुछ ही वक्त बाद गांव वालों को रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। और अब पूरे 20 साल बाद ये आवाजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो राज जो इतने सालों से दफन था, वो अब खुद ब खुद बाहर आ रहा है। यहां गांव का दोहरा चेहरा सामने आता है। सबको बताने के लिए एक कहानी थी कि वो लोग बाढ़ से वक्त पर भाग नहीं पाए। लेकिन असली सच जो गांव वालों ने सबसे छिपाया वो कुछ और ही था। सच ये था कि वो माँ और बच्चा अपने घर से कभी बाहर निकले ही नहीं थे। उनकी लाशें कभी मिली ही नहीं और पूरे गांव ने मिलकर इस खौफनाक सच पर चुप्पी साध रही थी। गांव वाले तो शायद इस बात को भूल जाना चाहते थे, लेकिन पानी कुछ नहीं भूलता। वो नदी ही थी जो उस खौफ की गवाह थी, और वही उस जगह को उस डर से जोड़े हुए थी जो 20 सालों से गांव का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अच्छा, इस पूरे डर को, इस पूरी कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें इस गांव के कुछ अजीब अनलिखे नियमों को जानना होगा। ये कोई साइंस या फिजिक्स के नियम नहीं हैं। ये नियम हैं जज्बातों के, आत्माओं के। तो पहला नियम जुड़ा है घर से। इस गांव में घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं है। नहीं, घर एक इमोशनल कनेक्शन है, एक रूहानी रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यही वजह थी कि वो माँ और बच्चा असल में अपने घर से कभी गए ही नहीं, भले ही उनका घर अब पानी के नीचे था। और दूसरा नियम जो शायद और भी ज्यादा अजीब है, वो है अधूरी मौत का। मतलब एक ऐसी हालत जहां कोई ना तो पूरी तरह जिंदा है और ना ही पूरी तरह मर चुका है। इस हालत में वक्त जैसे जम जाता है। और इसीलिए 20 साल गुजर जाने के बाद भी वो बच्चा एक बच्चे की रूह बनकर ही भटक रहा था। वो बड़ा नहीं हुआ। और फिर आती है वो रात, वो आखिरी रात, जब वो साया, वो रूह सीधे सीधे सामने आती है। लेकिन वो हमला करने नहीं आती। उसका मकसद कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो डर से भी ज्यादा गहरा है। आधी रात का वक्त है और दरवाजे पर एक हल्की सी, धीमी सी दस्तक होती है। थप थप। अब इस गांव का एक सीधा सा नियम है, कोई भी इंसान आधी रात को किसी का दरवाजा नहीं खटखटाता। अंदर जो पिता है वो दरवाजा नहीं खोलता, वो बस हिचकिचाते हुए आवाज लगाता है, कौन? और इसका ये सवाल पूछना ही इस बात का सबूत है कि वो जानता है दरवाजे के बाहर जो है वो इस दुनिया का नहीं है। जवाब में बाहर से एक आवाज आती है, बहुत धीमी, जैसे पानी में से आ रही हो। और उसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई जज्बात नहीं।
वो आवाज कह रही है, बच्चा घर आ गया है। वो अंदर आने की इजाजत नहीं मांग रही, वो बस बता रही है। और यहीं कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। वो दस्तक देने वाला सामने के दरवाजे पर है ही नहीं, वो तो पीछे की खिड़की पर खड़ा है, एक छोटा बच्चा। वो अंदर नहीं आना चाहता, वो तो उन्हें बाहर बुला रहा है, नदी की तरफ। वो रास्ता दिखा रहा है। अब सब कुछ नदी के किनारे आकर टिक जाता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। लेकिन यहां कोई लड़ाई नहीं होती, कोई चीख पुकार नहीं होती। यहां तो इस रहस्य का हल निकलता है, एक ऐसे तरीके से जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। नदी के किनारे जो मंजर है वो डरावना तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा अननेचुरल है। नहर के उस पार मां खड़ी है और बच्चा उसके पैरों के पास है, लेकिन जमीन पर नहीं, पानी की सतह पर। सोचिए, पानी पर खड़ा है। ये फिजिक्स के टूटने का जो डर है ना, वो किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा खौफनाक होता है। और मां की आंखें, वो ना काली हैं ना सफेद, वो बस खाली हैं, जैसे किसी इंसान की हों ही नहीं। और तभी जो चाचा हैं, वो गांव की उस पुरानी कहावत, उस पुरानी नियम को दोहराते हैं। एक ऐसी बात जो इन 20 सालों के पूरे खौफ को समझा देती है। ये डर असल में प्रकृति के एक नियम के बारे में था। इस नियम को समझना बहुत जरूरी है। नियम यह है, जो चीज नदी ले लेती है वो नदी की हो जाती है। जो गांव की सीमा में आ जाए वो गांव का हो जाता है। लेकिन वो मां और बच्चा, वो तो दोनों के बीच में फंसे थे। ना वो पूरी तरह नदी के थे और ना ही गांव के, और इसीलिए उनकी मौत अधूरी थी। वो कहीं के नहीं थे। और बस उसी पल एक अजीब सी शांति छा जाती है। वो मां और बच्चा धीरे धीरे पानी में वापस समा जाते हैं। कोई छपाक नहीं, पानी में कोई लहर तक नहीं उठती। ऐसा लगता है जैसे बरसों से बंद कोई दरवाजा आखिरकार उनके लिए खुल गया हो। और उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। उस रात से पहले गांव में डर था, रात में रोने की, फुसफुसाने की आवाजें थीं। और उस रात के बाद एक अजीब सी गहरी खामोशी। वो डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक शांति में बदल गया। वो आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं कि लोग भूतों से डरते हैं, पर शायद अधूरापन उससे भी ज्यादा डरावना होता है। अधूरे घर, अधूरी कहानियां और वो रूहें जिन्हें अपनी मंजिल, अपना ठिकाना नहीं मिलता। सोचने वाली बात है ना, कि क्या हर भटकी हुई आत्मा को कभी अपना घर मिल पाता है?